हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ रैंक ऑप्टिम के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सब होने वाला है लिंक बिल्डिंग के बारे में। तो जैसा कि अगर आप न्यूबी हो एसईओ में, या तो फिर आप एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग को लगभग टर्म्स पता ही होंगे कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है, लिंक्स क्या होते हैं, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, या कई बार उसको इनबाउंड आउटबाउंड भी बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ऑफ पेज की टेक्निक है, ऑफ पेज की टेक्निक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है, या एक तरह से कह लें कि बहुत ज़्यादा लेंदी माना जाता है, लेंदी वर्क होता है, वो होता है लिंक बिल्डिंग टेक्निक। या उसमें हम अगर बैकलिंक की बात करें तो बैकलिंक बिल्ड कैसे करें अच्छी क्वालिटी के, वो सब हमें बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसमें कुछ डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूँगा। तो एक बार टेबल ऑफ कंटेंट में आप लोग को दिखा देता हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट में जैसा आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले आज हम देखेंगे आइडेंटिफाई ऑडियंस। तो ऑडियंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो कोई भी इंडस्ट्री होगी, उसके लिए आपका कोई भी ऑडियंस है होगा, तो उस ऑडियंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो ऑडियंस होना चाहिए वो कौन है। देन क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट इज़ द किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत पहले से भी है और अभी भी, जब से एईओ आ गया है, जैसा कि आप लोग जानते हो। पहले तो केवल एसीओ था, अभी एसीओ के साथ ही साथ एईओ भी आ गया है मार्केट में। तो एईओ क्या होता है वो भी मैं आप लोग को एक बार शेयर करूँगा। बट इस तरह से समझो कि जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिसमें चैट जीपीटी है, कोपायलट है, और ऐसे भी बहुत सारे लाइव हो गए हैं, जिसमें लोग अगर क्वेरी स्ट्रिंग चला रहे हैं, तो जैसे गूगल का एसजी पैनल है, तो उसमें जो रिजल्ट्स हो रहे हैं उसको हम एईओ बोल रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है आस्क इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो अभी एसईओ में भी काम आ रहा है और आपके एईओ में भी काम आ रहा है। देन हम थर्ड नंबर पे देखेंगे गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। तो देखो, गेस्ट ब्लॉगिंग पता है, ब्लॉगिंग अगर पता है, गेस्ट ब्लॉगिंग पता है, तो हम आज थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गेस्ट ब्लॉगिंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं जब भी हमें लिंक बिल्डिंग टेक्निक यूज़ करनी होती है। देन है लिवरेज सोशल मीडिया। लिवरेज सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया तो हमें पता है। तो देखो, सोशल मीडिया सिर्फ इतना सा नहीं है कि हमने पोस्ट बनाया, उसमें रील्स बनाए, बट उसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जिसको हमें समझ के अगर काम हम करें तो हमें वहाँ से बेनिफिट मिलता है। देन है बिल्ड रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बनाना है तो रिलेशनशिप किसके साथ बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपके पर्सनल चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अपने को टेक्निकल टर्म में एक रिलेशनशिप बिल्ड का एक होता है। तो वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा कि हमें अगर लिंक वाला स्टार्ट करना है, मान लो कि हमें बैकलिंक्स के लिए बनाना है डेटा, या फिर हमें लिंक बिल्डिंग टेक्निक जनरेट करनी है, तो हमारे पास आउटसोर्सिंग बहुत सारे ऐसे होने चाहिए सेटअप, जिसमें हम बैकलिंक बिल्डिंग का काम जो है वो कर सकें। तो ये आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो, या आप पर्सनल अपनी किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए कर रहे हो, तो भी आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है लोगों के साथ, जहाँ से आपको लिंक बिल्डिंग या ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देन हम देखेंगे मॉनिटर कंपटीटर बैकलिंक्स। अभी कंपटीटर्स की बैकलिंक देखना है। देखो भाई, ताका झाकी वाला काम तो कभी भी बंद नहीं होने वाला है, कितनी भी स्ट्रेटजीज आ जाएँ। तो हमको एक चीज़ तो हमेशा ही जानते रहना है कि हमारे जैसा जो बिजनेस कर रहे हैं, और हम जैसा ही स्ट्रेटजी या हम जैसा ग्रोथ चाहते हैं वैसा उनकी ग्रोथ है, तो हमें बेसिक से सबसे पहले तो उनको ही फॉलो करना होता है, वहाँ से स्टार्ट करना होता है। देन हम देखेंगे ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। अब ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या है और इसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरा लास्ट तक देखना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और ये जो वीडियो है मैं बहुत ज़्यादा ही बेसिक टर्म्स यूज़ करके बनाता हूँ, जिससे कि जो बहुत न्यूबी हों या बहुत एक्सपीरियंस्ड हों, या कोई भी जिसको जनरली सिर्फ सीखना भी है, तो उन सभी के अकॉर्डिंग ये कंटेंट होता है। बट अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वर्ड में हाईलाइट कर दूँ, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी क्या है, लिंक बिल्डिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, देन दैट वर्क। तो हम कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं देखने वाले हैं कि बस मैंने बोला, आधे घंटे आपने सुना और बाद में आप चले गए, ऐसा सब नहीं करना है। हमें ऐसा कुछ सीखना है, हमें ऐसा समझना है जो कि हमारे लिए वर्कफुल हो, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट में हमें काम आ सके, हमारे जॉब टाइम पे हमें काम आ सके, या हमारे पर्सनल बिजनेस एंड पर्सनल ग्रोथ में भी हमें काम आ सके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से।
तो दोस्तों फर्स्ट स्लाइड है आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। तो देखो मैंने कंटेंट बहुत कम रखे हैं, पीपीटी में बहुत सिंपल सी बना देता हूँ और मोस्टली पीपीटीज अपने को कैनवा से डिज़ाइन होकर मिलती है, तो मैं वो चीज़ें डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, तो टाइम बचता है। तो अभी यहाँ पे जो होती हैं वो बेसिक चीज़ें होती हैं, मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करता हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो उड़ता हुआ अगल बगल से है, तो उतना सब मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा एक्सप्लेन करूँगा और आपको वो चीज़ समझ में आ जाए वो मैं पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। तो अभी आइडेंटिफाई योर ऑडियंस है। अभी आइडेंटिफाई योर ऑडियंस मीन्स अंडरस्टैंड हु योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो अब आपका कोई भी बिजनेस होगा, मान लो कि आप सर्विस बेच रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। अगर बेच रहे हो तो दो चीज़ होंगी, या तो सर्विस बेच रहे हो या तो प्रोडक्ट बेच रहे हो, या तो फिर आपने कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चालू कर रखा है ऑनलाइन में। तो सबसे पहले वो कुछ भी बिजनेस हो, वो कोई भी आपकी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी आप यहाँ लेकर आ रहे हो, सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, हम किसके लिए ये सर्विस दे सकते हैं, या हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, जो चीज़ बेचने जा रहे हैं, या जो चीज़ हम सिखाने जा रहे हैं, उसके लिए हमारा टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है। मतलब ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है जो इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड हु योर टारगेट ऑडियंस इज़, देयर इंटरेस्ट, ठीक है। आगे वर्ड तो देयर इंटरेस्ट, यानी हमें उनका इंटरेस्ट पता करना, और वो इंटरेस्ट जो है वो आपके बिजनेस से, आपके इंडस्ट्री से रिलेट होना चाहिए। एंड द वेबसाइट दे फ्रिक्वेंट, दिस हेल्प्स टेलर योर लिंक बिल्डिंग एफर्ट टूवर्ड्स द मोस्ट रिलेवेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला टेक्निक हमें क्या पता चला कि हमें ऑडियंस आइडेंटिफाई करना है। अब एग्जांपल के लिए मैं देख लेता हूँ कि अगर हमें कोई भी एक ज्वेलरी की साइट हो या मेरी शू की साइट हो, या तो फिर मान लो हम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चालू कर रहे हैं और यहाँ पे हम कोर्स बेचने वाले हैं। अब हम जब कोर्स बेचने वाले हैं तो हमारा मोस्ट ऑडियंस कौन सा होगा, वो पर्सन्स होंगे जिस चीज़ के लिए हम कोर्स बेच रहे हैं। मान लो कि वो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी का कोर्स है, तो वो कोर्सेज परचेस करने वाले स्टूडेंट्स वही होंगे जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कब होती है, 10th-12th के बाद से स्टार्ट हो रही है, तो 12th से लेकर के ग्रेजुएट करने वालों के बीच की जो एज होगी, उनकी एज के लिए उन ऑडियंस को अगर हम टारगेट करें, यूनिसेक्स होंगे। यूनिसेक्स कैसे, क्योंकि मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, दोनों ही पढ़ाई करते हैं, दोनों ही वनडे एग्ज़ाम देते हैं, तो जो मैं कोर्स बेच रहा हूँ वो दोनों के लिए हो सकता है। तो इस तरह से हमें अपने ऑडियंस को समझने की ज़रूरत होती है। अब ये इस तरह से हर एक इंडस्ट्री में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हमारा ये है कि आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। तो कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर है सेकंड, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिज़नेस स्टार्ट करने का फंडामेंटल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहला क्या था कि लिंक बिल्डिंग में सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन होने वाला है, वो हमने क्लियर कर लिया। तो सेकंड नंबर पे हम आते हैं क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट, दो चीज़ें हैं। तो कंटेंट क्या होता है, तो भाई कंटेंट ये होता है कि मैं चैट जीपीटी ओपन करूँ और उसको मैं बोल दूँ कि मुझे 500,000 वर्ड में इस टॉपिक पे कंटेंट लिख के दे दो, वो फटाफट आपको कंटेंट लिख के दे देगा। आप उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस बोलोगे वो भी करके देगा। ये तो हो गया कंटेंट। या तो फिर मैंने कहीं से भी उठाकर कॉपी पेस्ट करके रख दिया, ये हो गया कंटेंट। अब होता है एक हाई क्वालिटी कंटेंट, एक और होता है ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें लगभग एक ही हैं। हमें कोई भी कंटेंट लिखना है तो हमें ध्यान देना है कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है, हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, और उसका टोन ऑफ वॉइस इतना ज़्यादा इजी होगा, इतना ज़्यादा इजी होना चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन भी अगर उसको पढ़ रहा है तो उसको एक भी ऐसे टफ वर्ड नहीं मिलना चाहिए जिसका वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए, या तो फिर उसको उसका मीनिंग ना पता हो। अदरवाइज़ वो बाउंस रेट आपका बढ़ाएगा, अदरवाइज़ वो आपकी साइड से भागना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब समझा देता हूँ। प्रोड्यूस वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए एंड इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है कि अब मैं कोई चीज़ सीखने के लिए जा रहा हूँ या मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि किसी स्पेसिफिक शॉप होगी, कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, कोई स्पेसिफिक बुक होगी, या कोई वेबसाइट होगी, या तो फिर कोई एक क्वेरी होगी जो मैं गूगल में डालूंगा और उससे पूछूंगा कि भाई ये कैसे होता है, ठीक है। तो मुझे कुछ रिजल्ट्स बताएगा। अब वो रिजल्ट्स कौन से बताना चाहेगा, तो वो सबसे ज़्यादा वो रिजल्ट्स को उठा करके देना चाहेगा जिसमें ऐसा कुछ आंसर लिखा हो जो मेरी क्वेरी को तुरंत सॉल्व कर दे। तो एक वैल्यू कंटेंट हमें ऐड करना है। तो हम जो भी कंटेंट बनाने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं, तो उसमें जो हमें कंटेंट बनाना है वो क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यूएबल मतलब कि अगर हम सर्च इंजन के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम्पल गूगल के लिए लिख रहे हैं, तो गूगल उसको वैल्यू दे सके, इस तरह से हमारा कंटेंट डिजाइन करना है। हमें कुछ भी लिख के पोस्ट नहीं कर देना है कहीं पे, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है सबसे पहले कि वैल्यूएबल कंटेंट हो, दूसरा हो इंफॉर्मेटिव। अब
बहुत सारे टाइप के इंटेंट मैं आपको बताऊँ तो इसमें 2-3 टाइप के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लो अगर हम देखें तो नेविगेशन इंटेंट है, एजुकेशनल है, कॉमर्शियल है। तो हम क्या करें कि अगर हम कॉमर्शियल पोस्ट लिख रहे हैं, मान लो कि आपकी एक प्रोडक्ट की वेबसाइट है, आप वहाँ पे कुछ भी सेल कर रहे हो, मान लो ज्वेलरी सेल कर रहे हो या फिर आप क्लॉथिंग की साइट है, आप वहाँ पे कपड़े बेच रहे हो ऑनलाइन, ठीक है? तो आप उसके लिए ब्लॉग लिख रहे हो फैशन से रिलेटेड। तो फैशन से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हो तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका जो इंटेंट है वो किस तरह का है। इन्फॉर्मेटिव ही जाना है आपको या तो आप इसमें कॉमर्शियल भी डाल सकते हो। तो कभी-कभी कॉमर्शियल और इन्फॉर्मेटिव मिक्स हो सकते हैं, बट कभी-कभी अगर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप बना रहे हो तो वहाँ पे अपने को कॉमर्शियल ऐड नहीं करना होता है। यानी अगर एजुकेशनल बना रहे हो तो उस टाइम पे अपने को केवल एजुकेशनल पोस्ट पे फोकस करना है, ना कि अपने को कॉमर्शियल ऐड करना है, ना तो अपने को कोई ऐसी लिंक ऐड करनी है जो कोई यूज़र को प्रोडक्ट पेज पे लेके जा रही हो, ठीक है? तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमारा जो इंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए। तो अब हम कंटेंट की अगर बात करें तो हमें वैल्यूएबल हो, इन्फॉर्मेटिव हो। तो कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ऐड करिए, एजुकेशनल है तो एजुकेशनल से रिलेटेड आप कंटेंट वहाँ पे ऐड करो। एंड इंगेजिंग कंटेंट। इंगेजिंग कंटेंट, तो इंगेजिंग कंटेंट क्या होता है? इंगेजिंग जो है वो इंगेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? यानी अगर यूज़र आपके वेबसाइट पे आ गया, आपके कंटेंट पे आ गया, तो आपका कंटेंट वैल्यूएबल था तो चलो फ्रंट पे आ गया, इन्फॉर्मेटिव था तो बंदा आ गया, पढ़ रहा है, ठीक है? अब आपको गो थ्रू इस तरह से बनाना है, आपको आपका टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो यूज़र उस टीओसी को देखे तो उसको पता चल जाना चाहिए कि पूरे कंटेंट में मुझे क्या मिलने वाला है। अब जहाँ पे टीओसी आप बना रहे हो, वहाँ पे जहाँ-जहाँ पे आपकी टीओसी है उसको आपको एस2 में लेना है, एस2 हेडिंग में लेना है और वहाँ पे आपको ऑटोमेशन लगाना है कि अगर कोई किसी एक टाइटल पे क्लिक कर रहा है यानी टीओसी में से किसी एक आर्टिकल पे क्लिक कर रहा है तो वो स्क्रॉल होके फटाफट वहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इस तरह से उसकी इंगेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए कंटेंट में, हमें ऐसा कंटेंट डिज़ाइन करना है और हमारा पेज भी उस तरह से होना चाहिए। दैट नेचुरली अट्रैक्ट लिंक्स। तो वो लिंक्स को अट्रैक्ट करे। लिंक्स को अट्रैक्ट किस तरह से करेगा? तो हमने कंटेंट लिख दिया फैशन ज्वेलरी के बारे में और बाद में उसको पढ़ने के लिए जो आ रहे हैं यूज़र वो बहुत सारे टाइप के यूज़र हैं। उसमें कई ब्लॉगर्स होंगे, बहुत टाइप के होंगे, जो लोग राइटर्स भी होंगे, बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से जैसे कोरा है, मीडियम है, उसके ऑथर्स होंगे। तो वो लोग भी वहाँ से कंटेंट उठाते हैं या कभी-कभी लिंक करते हैं। यानी कि हम अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ फोर्सेस ऑफ डायमंड के बारे में। तो जैसे डायमंड की जो इंडस्ट्री है उसमें फोर्सेस होता है, कलर कैरेट कट एंड क्लैरिटी ऐसा कुछ होता है, तो उसमें हम लोग उसके बारे में लिखने जा रहे हैं। तो अब मैं उसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि अब डायमंड बन कैसे रहा है, ऐसा कुछ में टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक के बारे में मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं वहाँ पे लिंक देने के लिए किसी की साइट ढूँढूँगा। तो अब मैं क्या देखूँगा कि उसका कंटेंट वैल्यूएबल होगा, उसका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव होगा, हम मेरे जो यूज़र मेरे साइट से क्लिक करके उसकी साइट पे जाएँगे, उनके लिए एंगेजिंग कंटेंट होगा, तो ही मैं उस पे क्या करूँगा, एक लिंक ऐड करूँगा। तो हमारा भी कंटेंट जब इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा तो ही अगला बंदा आएगा और हमारे कंटेंट को अपने कंटेंट के लिए लिंकिंग करना स्टार्ट करेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये 3 चीज़ें पहले तो ध्यान रखनी है कि हमारा कंटेंट वैल्यूएबल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और एंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है? जो कि नेचुरली अट्रैक्ट करेगा लिंक्स को। देन है फोकस ऑन कंटेंट टाइप लिंक गाइड्स। इन्फोग्राफिक्स और केस स्टडीज दैट अदर वुड वांट टू रेफरेंस। ओके, तो यानी कि अब हमें क्या रेडी करना है, हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स भी रेडी करके मार्केट में डालने हैं और वेबसाइट्स पे पोस्ट करना है, अपने सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट करना है, जिससे लोगों की तुरंत की क्वेरी सॉल्व हो रही हो। जैसे फोर्सेस ऑफ डायमंड के बारे में 2000 पेज का 2000 कैरेक्टर का ब्लॉग लिखूँ, उससे अच्छा मैं एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक रेडी कर दूँ पोर्ट्रेट साइज़ में और उसमें मैं फटाफट कुछ इमेज के साथ में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो उससे भी लोगों को चलो 100% तो नहीं पता चलेगा बट उनको बेसिक नॉलेज तो हो जाएगी, है ना? तो हमें कुछ ऐसे भी एसेट्स बनाने हुए हैं और ऐसे एसेट्स को भी पोस्ट करना है और हमें एक चीज़ ध्यान रखना है खास कि जो जो टॉपिक हमारा ब्लॉगिंग का है सेम टॉपिक पे इन्फोग्राफिक बनाओ, सेम टॉपिक पे बाकी चीज़ों भी प्रोड्यूस करो, जैसे यूट्यूब का वीडियो बना सकते हो। ऐसी सारी चीज़ें जब सर्कुलेट आप सेम टाइटल वगैरह के लिए फेच करते हो और पोस्ट करते हो तो आपका कोई ना कोई एक टाइटल होता है जो अपने फ्रंट पेज पे रैंक करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो अपने को ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ओके, फिर है गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? अभी गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? तो गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है इन शॉर्ट कि हाँ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो यूज़र्स को ब्लॉग लिखने का ऑप्शन देती हैं, अच्छा कंटेंट लिखने का ऑप्शन देती हैं उनकी साइट पे पोस्ट करने के लिए। तो 2 टाइप की होंगी, एक होगा जो आपसे बोलेगा कि आप पहले पिच सेंड करो, मैं देखता हूँ। फिर उसमें पेड और नॉन पेड तो बहुत अलग बात है, वो तो चलो होंगे कि भई कोई पेड दे रहा होगा, कोई नॉन पेड भी आ रहा होगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि एक बोलेगा कि पेज रेडी करो, एक होगा डायरेक्ट ब्लॉग का गाइडलाइन लिख देगा और बोलेगा कि मुझे इसी गाइडलाइन के थ्रू ही मुझे ऐसे-ऐसे ब्लॉग बना के आप दो, देन हम देखेंगे, अप्रूव होगा तो हम पब्लिश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो गेस्ट ब्लॉगिंग ये होती है कि हम
किसी और की साइट पे जा कर के अपने ब्लॉग को पोस्ट करवाते हैं, नया ब्लॉग होता है वो पोस्ट करवाते हैं, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की हैं, तो देखो, कंट्रीब्यूट टू रेप्यूटेबल साइट्स विद योर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले अगर गेस्ट पोस्ट आपको करना है तो इसके लिए क्वेरी स्ट्रिंग आप चैट जीपीटी में ढूंढना है या गूगल वगैरह में आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या करने का कि आपकी जो भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के लिए गेस्ट पोस्ट वाली साइट्स फाइंड करना है आपको, कि जो हमारी इंडस्ट्री है, मान लो एग्जाम्पल के लिए फैशन की इंडस्ट्री है, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, हर एक इंडस्ट्री में आपको गेस्ट ब्लॉगिंग के ऑप्शंस मिल ही जाते हैं, बहुत सारी साइट्स मिल ही जाती हैं। तो हमें ट्राई करना होता है। हाँ, इसमें मोस्टली आपको पेड भी मिल सकती है, तो अगर मार्केटिंग बजट आपका अच्छा है तो आप वो भी चीज़ प्रेफर कर सकते हो। ओके, देन है राइट इंसाइटफुल आर्टिकल दैट लिंक बैक टू योर साइट। ओके, प्रोवाइडिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड फोस्टरिंग रिलेशनशिप्स विद अदर कंटेंट क्रिएटर्स। ओके, सिंपल है, जो पहले वाला टॉपिक था लगभग उसी की तरह है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग में हम जब किसी के पास साइट लेकर किसी के पास कंटेंट लिखने जाते हैं तो हम उनसे हमारी लिंक इंसर्ट करने का भी ऑप्शन मांगते हैं, और बहुत बार वो लोग लिख भी देते हैं गाइडलाइन में कि इस तरह से होगा, एक नो फॉलो लिंक मिलेगी आपको, एक डू फॉलो लिंक मिलेगी, ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करना है, अलग अलग टाइप की साइट्स पे जाना है जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कंटेंट लिखने का ऑप्शन दे रही हो अपनी साइट पे, तो हमें वहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है। इसमें शॉर्ट ब्लॉगिंग के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ों के लिए होते हैं। तो आप कोई भी इंडस्ट्री हो तो शॉर्ट ब्लॉगिंग जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे मीडियम है, कोरा है, इशू वायर है, इन सभी पे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है बैकलिंक के लिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है लिवरेज सोशल मीडिया। तो अभी सोशल मीडिया में क्या करना है कि शेयर योर कंटेंट अक्रॉस सोशल प्लेटफॉर्म्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी, ठीक है। अब हम जितना भी कंटेंट लिखने वाले हैं, हम जितने भी कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने वाले हैं, उसी के साथ हमें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अच्छे वाले हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिनका डीआर वगैरह कहीं कहीं ज़्यादा है, मतलब लगभग सबका ही है, तो हम उन पे भी पोस्ट करें। और हमें उन पे भी पोस्ट करना है जिन पे लिंक इंसर्शन का ऑप्शन है, और जिन पे नहीं है उन पे भी करना है, क्योंकि देखो टाइटल्स रैंक होते हैं तो वहाँ से हमारा ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ता है और एक ट्रस्ट सिग्नल जाता है सर्च इंजन को हमारे ब्रांड नेम के लिए, ठीक है। तो वहाँ से भी हमारा बूस्टिंग होती है। तो engaging with audience on these channels can encourage backlinks from user and influencers who find your content useful, ठीक है। तो अब हम जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो वो सोशल मीडिया के अलग अलग टाइप के यूज़र्स, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता है, जो कि उसमें से भी कई सारे ऐसे विजिटर एंड यूज़र्स होते हैं जो कंटेंट ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ से भी हमें उनके वो एज अ रेफरेंस या एज ए एसेट हमारे लिंक्स को यूज़ करते हैं, और हमें वहाँ से भी बैकलिंक की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो हमें जो भी कंटेंट बनाने हैं वो अच्छे बनाने हैं, और हमें उसका प्रमोशन सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे भी करना है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग वाले प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे उनके ऑथर मिल जाते हैं, जैसे मीडियम में है। तो मीडियम में बहुत सारे अच्छे वाले ऑथर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उन पे अच्छा खासा अपवोर्ड वगैरह जाता है। तो हम अगर वहाँ पे भी कुछ पोस्ट अपना कर रहे हैं तो वो भी अपने को हम काउंट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर ही आ रहा है। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, शॉर्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पे हम अपने कंटेंट का प्रमोशन करेंगे, तो वहाँ से भी बैकलिंक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, ठीक है। फिर है 5th नंबर पे बिल्ड रिलेशनशिप। चलो, तो यहाँ पे रिलेशनशिप वाला क्या है कि नेटवर्क विद इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स, ठीक है। 3 चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि हमें इन्फ्लुएंसर के साथ में रिलेशनशिप बनाना है। अब इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर मतलब ये होता है कि कोई इन्फ्लुएंसर मतलब सोशल मीडिया पे दे लो, तो ऐसा जो कि डिजिटल मीडिया में उसके पास कहीं पे बहुत अच्छा खासा डेटाबेस है। डेटाबेस इन द सेंस कि उसके पास विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो इन्फ्लुएंसर हम उसे कह सकते हैं। और हम उसके साथ अगर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो हमारा डायरेक्ट प्रमोशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से भी हमें बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। देन है यहाँ पे ब्लॉगर्स। ब्लॉगर्स कौन? ब्लॉगर्स वो जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख रहा है। अच्छा, ब्लॉगर्स का मतलब जरूरी नहीं कि उसका खुद का पोर्टफोलियो होगा, वो मीडियम पे लिख रहा होगा या ब्लॉगर पे प्रोफाइल बना के लिख रहा होगा, तो बहुत डिफरेंट कोई होगा। तो वो मान लो कोरा पे ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, इशू वाले पे बहुत कोई ग्रो कर रहा है, एलिफेंट जनरल है, उन सभी पे ग्रो कर रहा है। तो कोई भी कंटेंट का प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उसकी अच्छी ग्रोथ हुई होगी, लिंक्डइन भी कह सकते हो या रेडिट भी कह सकते हो, तो वहाँ पे अगर उसका ग्रोथ हुआ है या उसके खुद की वेबसाइट पे हुआ है, तो उसके पास अगर ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है या उसके पास विजिटर्स अच्छे हैं, यूज़र्स अच्छे आते हैं, तो फिर हम उनके साथ भी मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं और उनके थ्रू भी हम अपने को कंटेंट प्रमोशन करवा सकते हैं।
एंड इंडस्ट्री लीडर्स। ठीक है, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में हम इसलिए कोलैबोरेट करते हैं, रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए कि जितने इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट ढूंढते हैं अपने यूजर्स को अगला कुछ भी जानकारी देने के लिए। तो उनको हर एक वीडियोस के लिए कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर हमारे पास कुछ अच्छी एक्सपर्टीज़ है और हम उसके बारे में कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री के लीडर्स अच्छे वाले हों उनके साथ मिल करके काम करना है, उनके साथ रिलेशनशिप हमें अच्छी बना के रखनी है। तो वहाँ से भी वो लोग हमें एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। देन आई कल्टिवेट जेन्युइन रिलेशनशिप टू इनकरेज नेचुरल लिंक। ओके, जेन्युइन रिलेशनशिप होना चाहिए। जेन्युइन रिलेशनशिप और जो जेन्युइन नहीं है वो दूसरा क्या है कि पेड भी होते हैं। तो जैसे मान लो कि ऐसे भी बहुत सारे मार्केट में रहते हैं ना कि हम इतने रुपए में इतने सब्सक्राइबर्स दे देंगे। तो वो जो चीज़ें होती है वो एक ओरिजिनल चीज़ नहीं होती है, वो खाली पेड होती है और सर्टेन टाइम लिमिट के लिए होती है। बट जेन्युइन का मतलब क्या होता है कि हम उसकी स्टडी करते हैं, हम उनको समझते हैं, उनके साथ हम पैचअप करते हैं, काम करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं, गेट टुगेदर होता है। देन बहुत सारी चीज़ें होने के बाद में ही हम वहाँ पे एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, जिसके थ्रू हम अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं बिल्डिंग में, लिंक बिल्डिंग करने में। ठीक है, ओके डन। देन है नेक्स्ट स्लाइड है मॉनिटर कंपटीटर बैकलिंक। ओके, अभी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपटीटर्स की बैकलिंक हमें मॉनिटर करते रहनी है। तो उसमें क्या होगा, जैसे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, सेमरस है, मैं तो सेमरस प्रीफर करता हूँ। बट इसके अलावा अगर आप कोई यूज़ करते हो जिसमें आपको कंपटीटर्स का डेटा देखने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है, कंपटीटर के बैकलिंक का डेटा देखना है। तो अगर सेमरस की बात बोल लूँ तो सेमरस में एक बैकलिंक ऐप का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप अपना डोमेन डालो और अपने किसी भी कंप्यूटर का डोमेन डाल के 3-4 लोगों का एक साथ में भी आप देख सकते हो कि ऐसे कितने डोमेन हैं, जहाँ ऐसे कितने सोर्सेस हैं जहाँ से आपको बैकलिंक नहीं मिला है बट उन लोगों को बैकलिंक मिला है। तो वहाँ से अपने को कौन सी रिपोर्ट मिल जाती है, बैकलिंक ऐप की रिपोर्ट मिल जाती है। अब एक बार बैकलिंक ऐप की रिपोर्ट मिल गई तो हम उसके थ्रू डायरेक्ट काम कर सकते हैं और वहाँ से हम भी सीधा सीधा बैकलिंक उठा सकते हैं। अब हमें ये भी पता चल जाता है वहाँ से कि उनको बैकलिंक किन पेजेस पे मिले हैं, कौन से कीवर्ड के लिए मिला है, कब मिला है, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी। तो हमें ये चीज़ें उसको स्टडी करके समझ में आ जाता है और हम इस तरह से भी बैकलिंक डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं, क्या करके, कंपटीटर के बैकलिंक का मॉनिटर करके। ठीक है, फिर है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। अब ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होता है? देखो, लिंक बिल्डिंग तो समझ में हमें आ गया कि लिंक बिल्डिंग क्या होता है। अब ब्रोकन लिंक बिल्डिंग ये होता है कि किसी की साइट है, मान लो एग्जांपल के मेरी साइट है, मैंने कोई ब्लॉग लिखा है। अब उस ब्लॉग पे मैंने कोई 3-4 लिंक लगाई हुई है, ठीक है। तो अब उस सेम आर्टिकल को मैंने एज अ बैक लिंक के लिए हमने इसको यूज़ किया है और कई सारे डायरेक्टरीज या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे गेस्ट पोस्ट कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने ये वाले पेज की लिंक दी है, ये वाले ब्लॉग की। अब मान लो आज इस ब्लॉग का यूआरएल मैंने चेंज कर दिया तो रिडायरेक्ट होगा, अदरवाइज मैंने डिलीट कर दिया तो 404 हो जाएगा। अब ये 404 हो गया, इसका मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर पेज के लिए मैंने 10 बैकलिंक बनाए थे, तो वो 10 बैकलिंक मेरे क्या हो गए, ब्रोकन बैकलिंक हो गए। अब उन ब्रोकन बैकलिंक को हम रिकवर भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह से जब करते हैं तो वो रिकवर नहीं करते हैं। तो ब्रोकन बैकलिंक जो होता है वो उस थर्ड पर्सन की साइट को भी हर्ट करता है। तो यहाँ से एक जनरेट होता है अपॉर्चुनिटी। तो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे ब्रोकन बैकलिंक्स को फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद उसके जो भी ऑथर्स ऑनर्स हैं उनको कांटेक्ट करना है कि आपके पर्टिकुलर आर्टिकल में ये वाले बैकलिंक थे बट ये अभी डेड हो गए हैं, और ये पर्टिकुलर आर्टिकल अगर आप ओपन रखना चाहते हो तो मेरे पास इसके लिए एक आर्टिकल पड़ा है, अदरवाइज मैं एक लिख के आपको दे सकता हूँ और आप इस बैकलिंक को मेरे पे कन्वर्ट कर दो। तो कई बार चांसेस आते हैं कि वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी फाइंड ब्रोकन लिंक ऑन अथॉरिटेटिव साइट्स इन योर नीचेस, ऑफर योर कंटेंट एज सुटेबल रिलेशनशिप। ठीक है, ये भी आपको सेमरस से मिल जाता है। तो अगर आपके पास टूल है सेमरस या उसके अलावा कोई, तो आप उसमें से ब्रोकन बैकलिंक अपने वेबसाइट का या किसी भी कंपटीटर का डोमेन डाल के निकाल सकते हो पूरा डेटा। ठीक है, फिर है लास्ट स्लाइड है डाइवर्सिफाई लिंक टाइप्स। लिंक टाइप्स क्या होता है? तो फोकस ऑन एक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ लिंक टाइप्स सच एज डू फॉलो, नो फॉलो, एडिटोरियल, सोशल लिंक्स। तो मतलब जब भी हम बैकलिंक की बात कर रहे हैं तो बैकलिंक में बहुत सारे टाइप के बैकलिंक आते हैं, नो फॉलो, डू फॉलो या बहुत सारे टाइप के बैकलिंक आते हैं। तो हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप की बैकलिंक पे हमें फोकस करना है, किनको हमें जाने देना है, किनको हमें ले लेना है। तो लगभग आपको ये समझ कर ही काम करना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें डू फॉलो और नो फॉलो की, तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि भाई नो फॉलो लिंक है तो हमें नहीं लेनी है। बट अगर अच्छी खासी साइट है तो हमें केवल ये नहीं देखना है कि हमें
नो फॉलो या डू फॉलो मिल रहा है, या हमें एडिटोरियल बैकलिंक मिल रहा है, या सोशल लिंक्स हमें मिल रहे हैं। हमें ये देखना है कि जहाँ से हमें बैकलिंक मिल रहा है उसकी अथॉरिटी कितनी अच्छी है खुद की। अगर उसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी और हमें नो फॉलो भी दे रहा है, तो वो नो फॉलो भी हमारे लिए ख़राब वाली अथॉरिटी के डू फॉलो से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें वो चीज़ ध्यान रख के ही काम करना है, और इस तरह से हमें लिंक टाइप समझ के ही बैकलिंक जनरेट करने हैं। ठीक है, ओके, डन। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट में डाल दो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू सो मच।